ਹੁਣ क्यों अफसोस होया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल चाल सारे उड़ानियंस के? हाउ आर यू गाइज डूइंग? हेलो हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को। आई होप आप सब बहुत ज्यादा अच्छे होंगे यार। ठीक है, आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 करने वाले आपके बहुत ही डिमांडेड चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का। लेक्चर नंबर 2 ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। ठीक है, हाँ सभी को गुड इवनिंग। की हाल चाल, की हाल चाल यार। पता है मैं कभी कभी सोचता हूं कि मेरे को ना कोई पंजाबी सिखा दे, मतलब बढ़िया। पर प्रॉब्लम ये कि पंजाबी बोलने से आएगी, और मेरे आसपास ऐसे कोई पंजाब भी नहीं है कि जिससे मैं गल कर पाऊं पंजाबी में, है ना। अरे यार, सीखना है यार, अच्छी लगती है मेरे को ये लैंग्वेज, बहुत अच्छी लगती है यार। सब प्यारी सी लैंग्वेज है, क्यों। हाँ एनीवे, वो की हालचाल बोला तो मेरे को एकदम से याद आ गया। एनीवे चलिए, हाँ गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार नमस्कार। गिव अवे नहीं नहीं, अभी तो कुछ गिव अवे दोस्तों ऐसा सच ऐसा कोई गिव अवे नहीं है अभी। ठीक है, हाँ गिव अवे नहीं है, लेकिन एक एक इंपॉर्टेंट चीज है। आज क्या 20 तारीख हो रही है ना, तो 20 तारीख से दोस्तों मेरे को याद आया, 20 तारीख से मुझे याद आया कि आज आपको ये वाली बुक 15% ऑफ पर मिल रही है। ठीक है, आज आपको ये वाली बुक 15% ऑफ पर मिल रही है। तो जो बच्चे थोड़ा सा प्राइस क्या बोलते हैं उसको, प्राइस कम होने का वेट कर रहे थे, वो अब इसको देख सकते हैं। पीडब्ल्यू स्टोर रिकमेंडेड है मेरे साइड से कि आप पीडब्ल्यू स्टोर से ले लें। यहां पे लिखा होगा पीडब्ल्यू स्टोर से ले लें, बाकी अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर तो अवेलेबल है ही। ठीक है, चलिए हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, हाँ तो गिव अवे अभी तो नहीं हो रहा, कभी करता हूं, कभी प्लान करता हूं। ठीक है, एनीवे आज दोस्तों हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग, अबे ये क्या हो गया, सारी सारी दोस्तों ये सब नहीं पढ़ने वाले। आज हम लोग दोस्तों क्वेश्चंस करने वाले। क्या करने वाले, एक काम करता हूं, यहां ऐसे कर देता हूं दोस्तों। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करने वाले। आज क्या, कल की क्लास में भी हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस ही करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ सर कैसे हो, मैं एकदम बढ़िया सी, तुस्सी कैसे हो? ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, और मैंने कल आपका शायद मेरे ख्याल से रक्षक सर के साथ संवाद हुआ था, तो वो संवाद मैंने एक बार देख लिया था। ठीक है ना, तो आप लोग की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, देखो संवाद जेन्युइनली इसलिए कराया जाता है सो दैट हम आप लोग की प्रॉब्लम समझ के उसको सॉल्व कर सके। ठीक है, अब मैं समझ गया आप लोग की शायद हिंदी में प्रॉब्लम आ रही थी, कुछ कुछ फिजिक्स में आपने कुछ कुछ हल्की हल्की प्रॉब्लम बताई, केमिस्ट्री में हल्की हल्की प्रॉब्लम बताई, मैथ्स में प्रॉब्लम बताई, बायोलॉजी में प्रॉब्लम बताई। जिस भी सब्जेक्ट में आपने जो भी प्रॉब्लम बताई है ना, उसको हम लोग अपने साइड से इंप्रूव करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, तो तुम्हें लोड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ जी हाँ। मैथ्स में तो तुम लोगों ने ये बताया था कि टाइम का इशू चल रहा है, पर टाइम के बारे में मैं तुमसे ऑलरेडी बात कर चुका हूं दोस्तों। ठीक है ना, मैथ्स दोस्तों तुम लोग प्लीज इसको बाकी सब्जेक्ट से कंपेयर मत करो, ये अलग चलने वाला है। ठीक है ना, बाकी सब्जेक्ट का सिलेबस बहुत जल्दी शायद खत्म हो जाएगा, और शायद हो भी रहा होगा, पर मैथ्स अलग है यार, 14 चैप्टर्स कंप्लीट करने, और दैट टू मैथ्स का पेपर डिफिकल्ट आता है। ठीक, डिफिकल्ट से मेरा मतलब बाकी सब्जेक्ट की तरह नहीं आता यार, अच्छा पेपर बनाता है सीबीएसई। ठीक है ना, हाँ जी। चलो बहुत बढ़िया, और हम पता है हम एकदम टाइम पे चल रहे हैं। लास्ट ईयर सेम इस टाइम पर मैं जिस चैप्टर पे था ना, आज मैं सेम इस टाइम पर उसी चैप्टर पर हूं, तो हम एकदम बढ़िया चल रहे हैं। तुम लोग प्लीज टेंशन मत लो। ठीक है ना, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट ये हम लोग अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हाँ। हाँ ट्रिग्नोमेट्री का, हाँ ट्रिग्नोमेट्री का तुम लोगों ने शायद बोला था कि और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चाह रहे हो, वो भी अपन दोस्तों प्लान कर लेंगे। बट फिलहाल ये चैप्टर खत्म करने दो, सिलेबस आगे बढ़ने दो, सब कराऊंगा, डोंट वरी। मैं लास्ट तक खड़ा हूं ना तुम्हारे साथ। मैं सच बता रहा हूं, तुम लोग अपने बोर्ड एग्जाम जब 10:30 बजे देने जाओगे ना, 10:30 बजे तुम्हारा बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होता है, अभी मैं सुबह 6 बजे तक तुम्हारे साथ रहूंगा। सुबह 6 बजे तक, तुम टेंशन मत लो, पूरे साल में तुम्हारे साथ रहने वाला हूं। ठीक है, चलिए हाँ, चलिए हाँ, मैराथन का भी प्लान कर रहे हैं, टेंशन मत लो। मैं अरे सब हो जाएगा यार, तुम लोग बस आज पर अभी पर फोकस करो बच्चा। ठीक है ना, चलिए एनीवे फिलहाल अच्छे मन के साथ स्टार्ट करेंगे आज के लेक्चर की कहानी। चलिए, तो यार लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो जो पढ़ा, एक बार फटाफट मैं रिकॉल करवाता हूं आप लोग को। ठीक है, चलिए सब लोग रेडी है तो एक बार चैट बॉक्स पे लिखिए, चैट बॉक्स पे लिखिए
रेडी हैं, HRH लिख दो, चलो रेडी हैं RH, रेडी है RH, लव यू टू, लव यू एवरीवन, है ना। अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, अब स्टार्ट करते हैं। देखो आज ना मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करानी है, कल भी बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। इस चैप्टर में सच बता रहा हूं मोटा मोटा सिर्फ 2 फॉर्मुलेज हैं, दूसरे फॉर्मुले का एक दूसरा पार्ट भी होता है, तो मोटा मोटा आप 2 ही फॉर्मुलेज मान लो, ठीक है। 2 फॉर्मुलेज में पूरा चैप्टर खत्म है, सिर्फ 2 फॉर्मुलेज में, हाँ जी सिर्फ 2 फॉर्मुलेज में आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन खत्म हो जाता है। बस इन्हीं 2 फॉर्मुलेज पर बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, पर तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारी वैरायटी मैं तुम्हें कवर करवाऊंगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो यार मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में सिखाया कि बहुत सारे सीक्वेंस होते हैं ना। अब मैं थोड़ा सा चैट पॉज कर रहा हूं, आई वांट यू गाइस टू लिसन, ठीक है। कॉपी पेन लेकर बैठो, सिर्फ सवाल 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 सवाल, बहुत तेज तेज आज हम लोग सवाल करने वाले, जो सवाल टाइम मांगेगा उसमें टाइम देंगे, बाकी इजी सवाल में ज्यादा टाइम नहीं देंगे, ठीक है बॉस। अब देखो सबसे पहले मैंने आपको सिखाया कि बहुत सारे सीक्वेंसेस होते हैं। सीक्वेंसेस का मतलब नंबर्स अगर पर्टिकुलर पैटर्न में लिखे हैं तो उसको मैं सीक्वेंस बोलता हूं, ठीक है। ऐसे सीक्वेंसेस जिसकी जनरल टर्म यानी nth टर्म, जनरल टर्म यानी nth टर्म का फॉर्मूला होता है, ऐसे सीक्वेंसेस जिनकी जनरल टर्म यानी कि nth टर्म का फॉर्मूला होता है, ऐसे सीक्वेंसेस को मैं क्या बोलता हूं, प्रोग्रेशन बोलता हूं, ठीक है। तो बहुत सारे सीक्वेंसेस होते हैं, इनमें से एक स्पेशल तरीके के सीक्वेंस को मैं क्या बोलता हूं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलता हूं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलता हूं, अरिथमेटिक सीक्वेंस भी बोल सकते हो। बहुत सारे सीक्वेंसेस है, एक स्पेशल सीक्वेंस को आप अरिथमेटिक सीक्वेंस बोलते हैं, पर उसको प्रोग्रेशन क्यों बोला गया, क्योंकि उसकी जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है, ठीक है। जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या करता है बॉस, जनरल किसी भी सीक्वेंस की, फिलहाल तो मैं एपी की बात कर रहा हूं, पर किसी भी सीक्वेंस की अगर आपके पास nth टर्म यानी जनरल टर्म का फॉर्मूला है, तो उस फॉर्मूले से आप उस सीक्वेंस की कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, कोई भी टर्म क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, बहुत बढ़िया। कैसे निकालते थे याद करो। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, मानो मैंने आपको बोला कि कोई सीक्वेंस है जिसकी nth टर्म का फॉर्मूला है 3n+5, कोई सीक्वेंस है जिसकी जनरल टर्म nth टर्म का फॉर्मूला है 3n+5। अगर मैं आपसे बोलूं आप मुझे ये सीक्वेंस बता दें कि ये सीक्वेंस क्या है, इसमें टर्म्स क्या होंगी, मतलब फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म बताना है, तो कैसे बताओगे, कुछ नहीं, देखो n की जगह 1 रखा, n की जगह 1, तो देखो a1 फर्स्ट टर्म आपकी आ जाएगी, तो n की जगह 1, 3 1 जा 3 +5 8 आ गया। अगर आप n की जगह 2 रखेंगे तो 3 2 जा 6 +5 11 आ जाएगा। दोस्तों अगर आप n की जगह 3 रखेंगे, 3 3 जा 9 +5 दोस्तों 14 आ जाएगा। क्या बात समझ आई। तो सीक्वेंस क्या आ गया बॉस, 8 11 14 डॉट 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 डॉट। अब आप सबसे मेरा एक सवाल है, क्या ये सीक्वेंस अरिथमेटिक सीक्वेंस है या फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? क्या बोला मैंने, क्या ये सीक्वेंस अरिथमेटिक सीक्वेंस है या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? फटाफट बताइए। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, रिकैप कर रहे हैं एक बार फटाफट, है ना, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में बोला हम लोग बार फटाफट रिकैप कर रहे हैं, ठीक है ना बच्चा। हाँ जी, वेरी गुड दोस्तों, ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है। क्यों है, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है। इसकी देखो फर्स्ट टर्म 8 है और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, 2 तरीके से सोच सकते हो। कॉमन डिफरेंस के बारे में आप 2 तरीके से सोच सकते हो। क्या, एक तो आप देखो 8 में +3 करा 11, फिर +3 करा, फिर अच्छा मतलब +3 करके अगली टर्म आ रही है, +3 करके अगली टर्म आ रही है, +3 करके अगली टर्म आ रही है। दूसरा तरीका क्या कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 11 - 8 3, 14 - 11 3, कॉमन डिफरेंस 3। तो दोस्तों ऐसे सीक्वेंसेस को मैं क्या बोलता हूं, अरिथमेटिक सीक्वेंस या फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब मैंने आपको सिखाया था कि बॉस कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, उसकी पहली टर्म a, दूसरी टर्म a + d, तीसरी टर्म a + d + d यानी a + 2d, चौथी टर्म a + 3d डॉट डॉट, ऐसे चलता जाता है। इसी तरीके से मुझे समझ में आया कि फर्स्ट टर्म में एक भी d नहीं है, मतलब 0d है, सेकेंड टर्म में 1d है, थर्ड टर्म में 2d है, फोर्थ टर्म में 3d है। तो वैसी nth टर्म में क्या हो जाएगा, a + n - 1 × d। तो ये दोस्तों आपको किसी भी एपी की
जनरल टर्म का फॉर्मूला मिल गया, किसी भी एपी की जनरल टर्म का फॉर्मूला मिल गया। और याद रखिए जनरल टर्म के फॉर्मूले से आप उसकी कोई भी टर्म निकाल सकते हैं बबुआ। ठीक है, तो रिवीजन हुआ अच्छे से। अब स्टार्ट करें क्वेश्चंस। रिवीजन मेरे ख्याल से अच्छे से हो गया होगा। चलिए बंटा अब करते हैं स्टार्ट। कुछ नहीं करना, बस ये फॉर्मूला लगाना है, बस ये चीजें सोचनी है। ठीक है, चलिए। अच्छा, मैं आप लोगों से बस एक और सवाल कर रहा हूं दोस्तों। मानो आपको कोई भी, अच्छा देखो, वैसे तो बहुत सारे सीक्वेंसेस होते हैं, पर इस चैप्टर में हम लोग अरिथमेटिक सीक्वेंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकालने को बोला जाए, मतलब क्या निकालने को बोल रहे हैं, उसकी टर्म्स निकालने को बोल रहे हैं। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। क्या बात समझ में आई? आपसे कोई भी सीक्वेंस निकालने को बोला जाए, कोई भी अरिथमेटिक सीक्वेंस निकालने को बोला जाए, आपको क्या निकालना है? उसकी टर्म्स निकालना है। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। अब आपके दिमाग में बस ये चलना चाहिए दोस्तों, मुझे ये बताओ, अगर आपको टर्म्स निकालना है तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए? जरा सोच के देखो, चैट बॉक्स पर बताओ, लगाओ थोड़ा सा दिमाग। क्या पूछा मैंने? अगर आपको अरिथमेटिक सीक्वेंस निकालना है, यानी आपको उसकी टर्म्स निकालना है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, डॉट 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 डॉट, आप मुझे बताइए उसकी टर्म्स निकालने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए? जरा सोचो। अगर मैं आपसे बोलूं अरिथमेटिक सीक्वेंस निकालो, तो आपको टर्म्स निकालनी, मतलब आपको क्या क्या पता होना चाहिए? जरा दिमाग लगाइए, आपको क्या क्या। वेरी गुड, आपको दोस्तों बस दो चीजें पता होना चाहिए। सोचो ना, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म पता होगा, कॉमन डिफरेंस पता होगा, देखो सारी की सारी टर्म्स निकल जाएंगी। फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, ए और डी पता होना चाहिए। वेरी गुड। चलिए, एन से कोई मतलब नहीं, एन से कोई मतलब नहीं बॉस, एन से कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म, दिमाग लगाओ ना, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे मूव करते हैं दोस्तों। जो क्वेश्चन आसान है उस पर ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। क्या बोला भाई? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस बताना है। बहुत बढ़िया। तो फर्स्ट टर्म यानी कि A1 आपको दोस्तों 1/3 दिखाई दे रहा है। कॉमन डिफरेंस आपको पता है, बाद वाली टर्म माइनस पहले वाली टर्म कर दो, या फिर ऐसा भी कर सकते हो क्या कि 9/3 माइनस 5/3, या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि ये माइनस ये। समझ में आ रहा है? तो बहुत बढ़िया दोस्तों, ये तो आपका आ गया 5/3 माइनस 1/3, कितना हो गया दोस्तों? ये आपका 4/3। ठीक है ना? ठीक है ना? ये मेरे ख्याल से बहुत आसान था। फटाफट चलिए, क्या बोल रहे भाई? एपी बोला गया। अच्छा अच्छा अच्छा, रुको रुको, राइट एन एपी, राइट एन एपी, राइट एन एपी, राइट एन एपी। तो एपी निकालने के लिए फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, भाई एपी निकालने के लिए टर्म्स पता होनी चाहिए। A1, A2, A3, A4, डॉट 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 डॉट। A1 मतलब A, A2 मतलब A प्लस डी, A3 मतलब A प्लस 2D, A4 मतलब A प्लस 3D, डॉट डॉट डॉट। यानी आपको A और D पता होना चाहिए दोस्तों। आपको देखो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, आपको A दिया हुआ है -1.25, आपको कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है -0.25। ठीक है, करें फटाफट, आराम से देखना। तो दोस्तों ए की जगह आपने लिखा -1.25, ठीक है, ए की जगह -1.25 प्लस डी की जगह -0.25। सुनते रहना, ए की जगह -1.25 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय डी की जगह -0.25। ठीक है दोस्तों, डॉट डॉट आप ऐसे करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आपकी फर्स्ट टर्म आ गई -1.25। अब देखो -1.25 -1.25 दोस्तों, ये आपका -1.50 या फिर 5 कर दो। ठीक है, 2 इंटू, भाई अगर आपको समझना है 0.25 इंटू 2, तो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 5, 2 0 जा 0, तो 0.5 आ गया। 0 माइनस का 0.5 दोस्तों, ये आपका माइनस का 1.75 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? ये आपकी टर्म्स आ गए। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगा लो, ये आपका माइनस का 2.00, फिर ये आपका माइनस का समथिंग 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 समथिंग। तो ये दोस्तों देखो आपका एपी आ गया। ठीक है, इजी इजी क्वेश्चन में समय वेस्ट नहीं करूंगा, इजी क्वेश्चन में समय वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, समझ गए ना? क्लियर है? आप इसके आगे कितने भी जीरो लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, चलिए
बहुत बढ़िया, मेरे ख्याल से ये सब तो आसान है। चलिए एक और कर दो। क्या बोल रहे हैं दोस्तों? फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। तो आपको उन्होंने, समझो, उन्होंने आपको बोल दिया कि ये एपी है। एक बार चेक भी कर लेते हैं कि एपी है कि नहीं। कैसे चेक करना है, प्लीज थोड़ा सा ध्यान देंगे, प्लीज थोड़ा सा ध्यान देंगे। स्टार्टिंग में कुछ बच्चों को हो सकता है कि डिफिकल्ट लगे, पर ये डिफिकल्ट नहीं है बच्चा, बहुत आसान है। बस थोड़ा फोकस कर बोर्ड पर। समझो, कॉमन डिफरेंस निकालने को बोला है और एपी बोला गया और नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने को बोला। नेक्स्ट 3 टर्म्स का मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ दी है, फिफ्थ टर्म निकालना है, सिक्स्थ टर्म निकालना है और सेवेंथ टर्म निकालना है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब सबसे पहले इन्होंने पहले से बोला है कि एपी है, तो पहले चेक करते हैं कि एपी है कि नहीं। चेक तो कर लेते हैं एक बार। चेक कैसे करना दोस्तों? देखो, आप सबसे पहले a2 माइनस a1 निकालो, मतलब बाद वाली टर्म माइनस पहले वाली टर्म। प्लीज सब लोग एक क्वेश्चन के लिए बोर्ड पर फोकस करें, कोई प्लीज अपने मर्जी से ना करे। मैं बहुत सारे सवाल लेकर आया, वो तुम्हारे लिए। ये वाला अगर मैंने चैट पॉज करी किसी रीजन की वजह से करा है, क्वेश्चन बहुत ईजी है, जस्ट दैट को समझाना चाह रहा हूं। ठीक है दोस्तों, a2 माइनस a1, तो आराम से सबसे पहले आपने लिखा a2, फिर आपने लिखा a1 और बीच में आपने लगाया माइनस। कितना आ गया दोस्तों? -5। ठीक है, तो -5 आ रहा है, ये देखते हैं, चेक करते हैं दोस्तों। a3 माइनस a2 करो, a3 माइनस a2 करो। ठीक है, तो a3 कितना है? -7। a2 कितना है? -2। a3 -7, a2 -2, बीच में लगाया माइनस। दोस्तों ये आ गया आपका -7 + 2, -7 + 2 इज -5। ठीक है, और चेक करो जरा, एक काम करो, a4 माइनस a3 निकालो जरा। चलो चेक करते हैं। तो a4 है -12, a4 -12, a3 -7, बीच में लगाया माइनस, तो -12 + 7 दोस्तों -5। आपको साफ साफ दिख रहा है कि कॉमन डिफरेंस आपका -5 आ गया। कॉमन डिफरेंस आपका -5। ये अपन को करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन क्वेश्चन में पहले से एपी बोला हुआ तो करने की जरूरत नहीं, बट मैंने तुम्हें करके दिखाया। ठीक है, कि आप देखो, बाद वाली टर्म माइनस पहले वाली टर्म, बाद वाली टर्म माइनस पहले वाली टर्म, बाद वाली टर्म माइनस जस्ट पहले वाली टर्म, जो आंसर आएगा हमेशा सेम आएगा, तभी वो एक अरिथमेटिक सीक्वेंस बनता है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस निकालने को बोला था, नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने को बोला। अब देखो, नेक्स्ट 3 टर्म्स आप 2 तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, दोनों तरीके सिखा रहा हूं, प्लीज एब्सोल्यूट फोकस ऑन द बोर्ड। स्टार्टिंग में कुछ चीजें सिखाता हूं तो आपके लिए, आपके हित के लिए सिखाता हूं, प्लीज सब लोग फोकस करेंगे। ठीक है, चलो अब 2 तरीके का बहुत इजी। देखो, सबसे पहला तरीका क्या कि 3 भैया इधर देखो, कि आपने लिखा 3, आपने लिखा -2, आपने लिखा -7, आपने लिखा -12। ठीक है, सबसे इजी तरीका क्या यहां पर कि अगली टर्म कैसे आएगी, एपी की अगली टर्म कैसे आती है? कॉमन डिफरेंस, जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो प्लस करके। भाई आप इसमें -5 प्लस करोगे, आप इसमें -5 प्लस करोगे, ये आएगा। आप इसमें -5 प्लस करोगे, ये आएगा। आप इसमें -5 प्लस करोगे, ये आएगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली कॉमन डिफरेंस क्या होता है कि भाई वो एक सिंगल कांस्टेंट नंबर है जो आप प्लस करके अगली टर्म, प्लस करके अगली टर्म, प्लस करके अगली टर्म निकाल रहे हैं। चलिए, तो अगर आप -12 में प्लस करें -5 को, कितना आ जाएगा दोस्तों? ये आपका -17। तो अगली टर्म आपकी देखो -17 आ गई। फिर अगर आप -17 में प्लस करेंगे -5, दोस्तों -22 आ गया। अगली टर्म -22 आ गई। फिर अगर आप -22 में प्लस करेंगे -5, तो आपका -27 आ जाएगा। समझ में आ गया? तो देखो, ये आपके नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई। ठीक है, ये दोस्तों आपकी क्या आ गई? नेक्स्ट 3 टर्म्स। ये आपकी नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई। दूसरा तरीका क्या है? सुनना, दूसरा तरीका ये है कि समझना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब आपको फिफ्थ टर्म निकालनी है, मतलब आपको फिफ्थ टर्म निकालनी है, सिक्स्थ टर्म निकालनी है और सेवेंथ टर्म निकालनी है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब समझो, फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a + 4d। सिक्स्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a + 5d। सेवेंथ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a + 6d। अरे भाई, आपका जो जनरल फॉर्मूला है an = a + n - 1 × d। तो अगर आप यहां पे 6 रखेंगे तो ये 6 - 1 5 हो जाएगा। तो a6 का फॉर्मूला a + 5d। ये तो आपको मैंने सिखाया ही था। तो बस अब वैल्यूज रख दो दोस्तों। a कितना है आपका? a आपका देखो 3 है, +4 × d कितना है बॉस आपका? -5 है। चेक करो,
तो 4 इंटू -5 इज -20, -20 प्लस 3 इज -70। देखो जो यहां आ रहा था वही यहां पर आ रहा है। ठीक है, इधर देखो जरा, ए की जगह 3 लिखा, 5 दोस्तों, डी की जगह -5, -25 प्लस 3 देखो -22। समझ गए? और यहां पे जब आप वैल्यूज रखेंगे देखना ये आपका -27 ही आएगा। क्या हर एक एंगल से, हर एक एंगल से आप चीजें समझ पा रहे हो? मैं आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी कराऊंगा और अब तक मुझे ये बार बार बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं किस तरीके से पढ़ाता हूं, कितने क्वेश्चंस कराता हूं। मेरे क्वेश्चंस के करने के बाद तुम्हें क्या क्या बुक्स तुम सॉल्व कर सकते हो। बस तुम्हें पेशेंस रखना है, सब्र रखना है, हमेशा जैसे तुमने मेरे पर रखा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये मैं क्यों, मेरे को पता है, ये मैं होता तुम्हें कोई भी टीचर, दूसरा टीचर शायद ही तुम्हें 2 मिनट में करा देता, मैं भी तुम्हें 1-1.5 मिनट में करा सकता था, लेकिन मैं तुम्हें हर एक एंगल से चीजें समझाना चाह रहा हूं। बस हर एक एंगल से फील करना है, फील करना है क्या चल रहा है। ठीक है, एक बार फीलिंग आ गई, चैप्टर बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, चलिए बॉस, अब देखो बहुत ही आसान सा सवाल। क्या बोल रहे हैं दोस्तों? 12th, 24th और nth टर्म एपी की, आराम से रीड करो पहले। क्या? फाइंड द 12th, 24th, nth टर्म ऑफ द एपी गिवन बाय ये। अच्छा दोस्तों, एपी दिया हुआ है, एक बार आप मन में चेक भी कर सकते हो। देखो ना, ए आपका 9 है, कॉमन डिफरेंस 13 - 9 4, 17 - 13 4, 21 - 74, तो कॉमन डिफरेंस आपका 4 है। बहुत बढ़िया, तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको दिया हुआ है। अब आपसे क्या बोला? 12th, 24th, nth टर्म। अब nth टर्म में हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो रहा हो। सुन मेरी बात, एपी की कोई भी टर्म निकालने के लिए, एपी की कोई भी टर्म निकालने के लिए आपको ए और डी, ए और डी, ए और डी, ए और डी पता होना चाहिए। ए और डी पता है। अब देखो कितना आसान सवाल है। अगर आप देखो तो 12th टर्म क्या आ जाएगी, करके दिखाऊं या पहले करना चाहोगे खुद? चलो पहले एक काम करो, खुद से करो, मैं देखना चाहता हूं कितना तुम लोग खुद से समझ पाए हो अभी तक चीजें। चलो मैं आप लोग को दोस्तों टाइम दे रहा हूं, टाइम दे रहा हूं। चलो पहले कर लो, फिर पोल स्टार्ट करता हूं। पहले कर लो फिर पोल स्टार्ट करता हूं। ठीक है, पहले डू इट फिर पोल स्टार्ट करता हूं। ठीक है, हाँ जी, हाँ भाई, ए होगा। चलो मैक्सिमम लोग ए बोल रहे हैं, देखते हैं मैक्सिमम लोग ए बोल रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। 60 सेकेंड्स स्टार्ट इन 3 2 1 गो। पोल मैंने स्टार्ट कर दिया, सब लोग सॉल्व करें। पोल मैंने स्टार्ट कर दिया, सब लोग सॉल्व करें। ठीक है, जो लोग बुक खोल के बैठे होंगे ससुरा, उनको आंसर पहले से ही पता होगा। सर ए इज करेक्ट, हाँ देखते हैं। ठीक है, चलो तो एनीवे कहां गया भैया? हाँ हाँ जी भैया जी। ठीक है, अब देखो करना स्टार्ट करते हैं। तो 12th टर्म निकालने को बोला, तो 12th टर्म का मतलब क्या? a प्लस 11d। एपी की कोई भी टर्म निकालने के लिए आपको ए और डी पता होना चाहिए। ए आपको पता है 9, 11 इंटू 4 दोस्तों 9, आप ऐसे कर लो इसको, 11 4 जा 44, 44 प्लस 9 है दोस्तों 53। तो ये आपका आ गया 53, ये आपका आ गया 53। बहुत बढ़िया दोस्तों, A24 क्या आ रहा है? A24 इज A प्लस 23D। बहुत बढ़िया, तो A आपको पता है कि 9, 23D आपको पता है 4, 9 प्लस 23 4 जा 80 दोस्तों, मेरे ख्याल से 92 प्लस 9 इज 101। ठीक है, तो भैया 24th टर्म आपकी 101 आ गई। nth टर्म है, nth टर्म, अरे nth टर्म का मतलब an, nth टर्म का मतलब an, और an का फॉर्मूला क्या? a प्लस n माइनस 1। अरे जो भी यहां पे लिखा है उसमें एक कम कर दो, जो भी यहां पे लिखा है उसमें एक कम कर दो। an बोला है तो मतलब an ही निकालना है दोस्तों। a कितना है आपका?
ए आपका 9 है, एन आपका n है, डी आपका 4 है। तो ये आपका आ गया 9 प्लस, आराम से करना, 4 जाके n में तो 4n, 4 जाके -4 में तो -4, 9 माइनस 4 इज 5 दोस्तों, 5 प्लस 4n, मतलब एपी की nth टर्म आ गई 5 प्लस 4n। एपी की nth टर्म आ गई 5 प्लस 4n। तो मेरे ख्याल से 5 प्लस 4n दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 91% लोगों ने सही आंसर दिया है, बहुत बढ़िया बॉस, मजा आ गया। ठीक है, आदिराज, वासु, प्रिंस, सादगी, प्रिंस, आयुष, सौरभ, सचिन, अभिनव, अनंत। ठीक है, कोई भी है सर इसको कुछ समझ नहीं आया, कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज अभी पूछो, अभी क्लियर करो इसको। और बाकी सब थोड़ा सा ठंडक रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो। ठीक है, सिंपल है, सिंपल है। जो भी टर्म पूछ रहे हैं, जैसे 12th टर्म पूछ रहे हैं तो 12 माइनस 1 मतलब 11d। 24th टर्म पूछ रहे हैं तो एक कम कर दो, एक कम कर दो, 24 माइनस 1 23, 23d। nth टर्म पूछ रहे हैं मतलब एक कम कर दो, n माइनस 1d। ठीक है, ठीक है। इसमें क्या, बट इसमें रिपीट क्या कर रहे हैं मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अच्छा an वाला, चलो ठीक है, मैं आपको an वाला समझाता हूं, देखो अभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखो मैं समझ गया, मैं समझ गया, मैं समझ गया। बच्चों को डाउट होता है कि यार ये क्या है भाई, ये क्या है भाई। मैं समझाता हूं, यहीं पर तुम लोग मात खा जाते हो। दोस्तों अगर मैं तुमसे पूछता कि इस एपी की एक्सेथ टर्म क्या है, एक्सेथ टर्म, एक्सेथ टर्म क्या है, ये कैसी बात कर रहा है बॉस। मैंने क्या पूछा, मैंने क्या पूछा, ए एक्स पूछा, ए एक्स पूछा। तुम तो फॉर्मूला सोचो, तुम तो फॉर्मूला सोचो। फॉर्मूला क्या है दोस्तों, आपको पता है ए एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए तो आएगा ही, ए प्लस जो भी यहां पे लिखा है उसमें एक कम, तो एक्स माइनस 1 इंटू डी, यही होता है फॉर्मूला। तो डरना क्यों है, ए की वैल्यू क्या है 9, डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू क्या है 4। अब सुनते रहना बस ध्यान से दोस्तों। तो 9 आया, 4 इंटू एक्स, 4 इंटू एक्स आपका 4x हो गया, 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4, 9 माइनस 4 इज 5, 5 प्लस 4x आ गया। तो एक्सेथ टर्म आपकी 5 प्लस 4x आ गई, एक्सेथ टर्म आपकी 5 प्लस 4x आ गई। डर क्यों रहे हो, यहां पर जो भी लिखा है, यहां पर जो भी लिखा है, यहां पर जो भी लिखा है उसमें एक कम डी। वैसे ही अगर मैं अब आप लोगों को थोड़ा सा और टिपिकल अगर इसको करें, दोस्तों मुझे बताओ क्या तुम लोग को समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या है, क्या तुम लोग को समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या है, क्या तुम लोग को समझ में आ रहा है बॉस कि इसका मतलब क्या है, रुक जा, सबर कर, डरते क्यों। अगर यहां पर A100 लिखा है तो इसका मतलब क्या है ये तो समझ में आ रहा है, हाँ इसका मतलब तो समझ में आ रहा है, इसका मतलब है 100th टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, सुनते रहना प्लीज, सुनते रहना। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, ऐसे करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। 100वें पोजीशन पे, 100वें पोजीशन पे जो टर्म लिखी है, समझ में आ रहा है। तुम्हें क्या लेना देना कि यहां पर क्या लिखा है, इसका मतलब क्या, पीएथ टर्म है, पीएथ टर्म कुछ समझ ही नहीं आ रहा है भैया जी। अरे भैया रुक जा, सबर कर। पीएथ टर्म का मतलब, अरे पीएथ पोजीशन पे कोई टर्म होगी। 100th टर्म का मतलब 100th पोजीशन पर कोई टर्म होगी। 50th टर्म का मतलब 50वीं पोजीशन पर कोई टर्म होगी। जब मैं बोल रहा हूं 100th टर्म, तो क्या तेरे दिमाग में आ रही है, चल रही चीजें कि फर्स्ट टर्म होगी, सेकंड टर्म होगी, थर्ड टर्म होगी, फोर्थ टर्म होगी, ऐसे करते 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 100th पोजीशन पर कोई टर्म होगी। समझ में आ रहा है। जब मैं तुझसे बोलता हूं A20 तो घबराता है क्या, नहीं घबराता। इसका मतलब क्या है, मतलब है कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ऐसे करते करते 20वें पोजीशन पर कोई टर्म होगी। समझ में आ रहा है। वैसे इसका मतलब क्या है कि पीएथ टर्म, यानी पीएथ पोजीशन पर कोई टर्म होगी। ये पीएथ पोजीशन क्या है, ये पीएथ पोजीशन क्या है, अरे हमें क्या लेना देना, उन्होंने वेरिएबल दे दिया, पी का कोई वैल्यू होगी, मानो पी की वैल्यू होती 20 तो 20th पोजीशन, पी की वैल्यू होती 100 तो 100th पोजीशन। अरे पी की हमें वैल्यू नहीं पता ना, तो क्या लेना देना, ठीक है। तो डरना भी नहीं दोस्तों। A100 का मतलब क्या, A प्लस
जो भी यहां पे लिखा है उसमें एक कम कर दो, तो 100 माइनस 1 इंटू डी, जिसको आप a प्लस 99d लिख देते हैं। वैसे इसका मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। अब आप मुझे बताओ इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब आप मुझे बताओ इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ए क्यू, ए क्यू, अरे डरना क्यों है, ए क्यू मतलब क्यूएथ टर्म, ए क्यू मतलब क्यूएथ टर्म, ए क्यू मतलब क्यूएथ टर्म। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पी प्लस क्यूएथ टर्म। अरे डरना नहीं है, पी प्लस क्यूएथ पोजीशन पर कोई टर्म होगी। तुम तो ऐसे सोचो, प्लीज तुम ऐसे सोचो कि यहां पर लिखा है 500, तुम ऐसे सोचो यहां पर लिखा है 500, तो डरोगे क्या अगर 500 लिखा हो तो नहीं डरोगे ना यार, पी प्लस क्यों लिख दिया यार, काय को डर रहे हो यार। क्या दोस्तों, ए प्लस कितना हो जाएगा, ए प्लस, वेरी गुड। जो भी यहां पे लिखा है उसमें एक माइनस कर दो, ये बता दो तो मजा है। ए प्लस कितना डी, ए प्लस कितना डी, यहां पर क्या आने वाला है, जल्दी से बताइए, ए प्लस कितना डी, लास्ट वाले में बताइए ए प्लस कितना डी। डरना नहीं है, बस करना है, ठीक है ना, ठीक है ना, हाँ ठीक है। ठीक है, पता है मैथ्स की ना सबसे खूबसूरत बात है, पता नहीं तुम ये बात समझ पाओगे कि नहीं, लेकिन एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जहां पे सच्ची बता रहा हूं ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट चमक गया ना कि क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है, सच बता रहा हूं, बिल्कुल भी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना एग्जाम टाइम के पहले, ना मिड टर्म एग्जामिनेशन के पहले, कहीं पे भी नहीं, बस एक बार समझ में आना चाहिए। सिंपल है, ए पी प्लस क्यू मतलब यहां पे जो भी लिखा है, यहां पे जो भी लिखा है उसमें 1 माइनस कर दो। देखने में अटपटा लगता है पर उससे क्या लेना देना, हमें लग रहा होगा अटपटा, क्या लेना देना, ठीक है, समझ गए। चलिए एनीवे, तो यहां पर भी बच्चा यही था, इस क्वेश्चन की क्या पूछा था, ए और डी पता है, एपी दिया है, ए और डी पता है, अब आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो, कोई भी टर्म निकाल सकते हो, कोई भी टर्म निकाल सकते हो, 12th टर्म, 24th टर्म और nth टर्म, nth टर्म का मतलब an है ना, ठीक है। चलिए बताइए दोस्तों क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, फर्स्ट टर्म ऑफ एन, आराम से रीड करो, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज -7, तो बहुत बढ़िया, कोई एपी होगा जिसकी फर्स्ट टर्म -7 है और कॉमन डिफरेंस 5 है, और कॉमन डिफरेंस 5 है। अगर आपको ए और डी पता है, आप कोई भी टर्म, कंप्लीट करो मेरे सेंटेंस को, अगर आपको ए और डी पता है, आप कोई भी टर्म, आप कोई भी टर्म, आप कोई भी टर्म, कंप्लीट करो मेरे सेंटेंस को, कंप्लीट करिए मेरे सेंटेंस को, ठीक है। मेरे स्पीड में चलते रहो, मैं सब कंप्लीट करवा दूंगा, तुम टेंशन मत लो, ये मत सोचो ये करा वो करा फलाना ढिमकाना, अब तुम्हें ट्रस्ट हो गया मेरे साथ, तुम पिछले 3-4 महीने से पढ़ाई कर रहे हो। हाँ ठीक है, हाँ तुम लोग पिछले क्वेश्चन में पढ़े हुए हो गया अभी, हाँ आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो, कोई भी टर्म। यहां पर क्या पूछा है, 18th टर्म पूछा है, बहुत बढ़िया। तो 18th टर्म का फॉर्मूला क्या हो गया, ए प्लस 17d -7 प्लस 17 इंटू 5, कितना हो गया दोस्तों, -7 प्लस 17, 5 जा कितना होता है, हमें तो आता ही नहीं है 17 5 जा दोस्तों, 85 होता है। अरे भैया नहीं आता तो ऐसे कर लो, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5 8, -7 प्लस 85 एस, -7 प्लस 85 एस दोस्तों 78, 8वीं टर्म आपकी 78 आ गई। चलो और क्या पूछा, फाइंड इट्स 18th टर्म एंड द जनरल टर्म, जनरल टर्म का मतलब क्या होता है 18th टर्म तो समझ गया, जनरल टर्म का क्या मतलब है, जनरल टर्म मतलब कौन सी टर्म निकालनी है, जनरल टर्म मतलब कौन सी टर्म निकालनी है, 10th टर्म निकालनी है, 9th टर्म निकालनी है, 12th टर्म निकालनी है, 100th टर्म निकालनी है, 500th टर्म निकालनी है, कौन सी टर्म निकालनी है, आखिरकार बताइए, आखिरकार बताइए बबुआ, कौन सी टर्म निकालनी है, कौन सी टर्म निकालनी है, जल्दी से बताइए, nth टर्म निकालनी है, ठीक है ना, nth टर्म, nth, अबे डरो मत इससे, डरो मत इससे, nth टर्म निकालनी, फॉर्मूला सोचना ही नहीं है, जो भी यहां पे लिखा है उसमें एक माइनस कर दो, बहुत बढ़िया दोस्तों। ए पता है आपको, ए पता है आपको, पता है -7 है प्लस n -1, डी कितना है आपका, डी दोस्तों 5 है, कर लो सॉल्व, तो -7
5 जाके n में मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू एन 5n, 5 इंटू -1 -5, -7 -5 इज -12 प्लस 5n। दोस्तों एपी की जनरल टर्म आ गई, एपी की जनरल टर्म आ गई आपकी ये, एपी की जनरल टर्म आपकी आ गई है। तो एक ही आंसर, एक ही आंसर। अब इसमें मैं तुमसे एक और चीज पूछना चाहता हूं, क्या इसका मतलब गहराई से समझ पा रहे हो? फर्स्ट कोई एपी होगा, अगर समझ पा रहे हो तो मुझे बताना, पहले मैं समझा दूं, मुझे बताना कि समझ गए, एसजी लिखना समझ गए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कोई एपी होगा, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे करते 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 18th टर्म आपकी, 18th टर्म आपकी ये आएगी। और कोई nth टर्म, nth टर्म मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, nth टर्म आपकी ये आएगी। हाँ, पहली सी बता, बस पहली सी एसजी लिख दो। वाह बेटा वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बच्चे हो तुम लोग। इससे मुझे वो मेम याद आ गया, आजकल वो मेम बहुत वायरल हो रहा है, पहले से वायरल हो, तुमने देखा होगा शायद। एक मम्मी होती है, मम्मी अपनी बेटी को पढ़ा रही होती है, छोटी सी बच्ची होती है उनकी, तो मम्मी बेटी को, बेटी रो रही होती है, मम्मी बोलती है तुम रो क्यों रही हो, तुमसे मैंने सिर्फ इतना सा सवाल पूछा कि 2 - 2 कितना होता है, चलो बताओ 2 - 2 कितना होता है। तो बेटी बोलती है 5 होता है। मम्मी ऐसे, तो अच्छा ये बताओ, तुमसे अगर मैं पूछूं कि मैंने तुम्हें अगर लंच में 2 रोटी दी है, 2 रोटी दी है, और तुमने वो दोनों रोटी खा ली, तो तुम्हारे पास क्या बचा? सब्जी। ठीक है, आइडियली उसने सही आंसर दिया था ना, क्यूट सी बच्ची थी। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। हाँ सबने देखा होगा मेरे ख्याल से, काफी वायरल हो रहा है वो मेन। हाँ ठीक है ना। चलो एनीवे दोस्तों, हाँ अच्छा सवाल, ठीक है। अब पॉइंट मेरा सब लोग सुनेंगे, अब पॉइंट प्लीज यार देखो, मैं पता है जानता हूं उड़ान बैच एक ऐसा बैच होता है ना, इसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं। प्रॉब्लम बस ये आता है एक टीचर को ऑनलाइन संभालने में कि यार ये बच्चा चाह रहा है तेज कराओ, ये बच्चा चाह रहा है धीरे कराओ, ये बच्चा चाह रहा है जैसे चल रहे हो वैसे चलते रहो, सबको संभालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर प्लीज बस पेशेंस रखना, ठीक है। चलो अब मैं चैट को कर रहा हूं पॉज, हंसी हो गई तुम्हारी, हंसी हो गई, अब सुनो मेरी बात, ठीक है। हर एक एंगल से चीजों को समझने की कोशिश करना है बच्चा, ठीक है। मैं आपको कोई फॉर्मूला नहीं दूंगा इस चीज पर, इवन दो इस क्वेश्चन को करने का एक फॉर्मूला होता है, बट मैं आपको फॉर्मूला नहीं दूंगा, मैं कोई कंफ्यूज नहीं करूंगा, कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला याद रखने को नहीं बोलूंगा, मैं आपको मतलब समझाऊंगा चीजों का। डिट अच्छा, मैं आपको पहले दोस्तों एक सवाल करता हूं, मैंने आपको एक एपी दिया 2, सब लोग सुनेंगे मेरी बात ध्यान से, मैंने आपको एक एपी दिया 2 5 8 11 14 17 20 3 3 3 3 3 3 23 26 29 32 35 38 41 41 44 47 50, ठीक है। सबसे पहले मुझे एक चीज का आंसर करें, ये फाइनाइट एपी है या इनफाइनाइट एपी है? प्लीज थोड़ा सा वेट करें, ये फाइनाइट एपी है या इनफाइनाइट एपी है, ये फाइनाइट एपी है या इनफाइनाइट एपी है, फटाफट सब लोग मुझे बताएंगे। मैंने आपसे क्या पूछा कि ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, बताइए जरा, फाइनाइट या इनफाइनाइट। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन आई आस्क यू गाइस, वेरी सिंपल क्वेश्चन आई आस्क यू, इज अ वेरी फाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी क्यों है? क्योंकि दोस्तों यहां पर रुक गया, अगर ये डॉट 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 लगा होता मतलब चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा भैया, ठीक है। पर अगर मैं वहां पे फुल स्टॉप लगा दूं मतलब ये फाइनाइट एपी है, ठीक है। अब मेरे सवाल को बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर मैंने आपसे बोला कि क्वेश्चन फाइंड द, या चलो ऐसे, टेल मी द, टेल मी फिफ्थ टर्म, टेल मी फिफ्थ टर्म, बहुत बेसिक सा, तुम लोग मुझे गाली बक रहे हो गई, क्या हो गया पागल हो गया ये, हमसे कैसे सवाल पूछ रहा है, हम तो 10वीं क्लास में आ गए हैं,
पेशेंस रखना, ठीक है। टेल मी फिफ्थ टर्म, मुझे बताइए फिफ्थ टर्म क्या है, मुझे बताइए फिफ्थ टर्म क्या है, फटाफट मुझे बताइए फिफ्थ टर्म क्या है, मुझे बताइए फिफ्थ टर्म क्या है। जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, वो थोड़ा सा वेट करे 2 मिनट का। फिफ्थ टर्म क्या होगी, सिंपल, तुमने निकाल लिया 1 2 3 4 5, साफ साफ दिख रहा है, ये तुम्हारी फिफ्थ टर्म है। क्वेश्चन को मैंने चेंज करा, क्वेश्चन को मैंने चेंज करा, मैंने लिखा टेल मी फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड मतलब एंड से, एंड से, एंड से, लास्ट से, लास्ट से, लास्ट से फिफ्थ टर्म, तो 1 2 3 4 5। अच्छा, ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, अच्छा अब तुम शायद ये वाला सवाल समझ गए होगे। क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन ने पूछा टेंथ टर्म बताओ फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। क्या क्वेश्चन समझ में आया कि स्टार्टिंग से टेंथ टर्म और एंड से टेंथ टर्म अलग अलग बातें हैं दोनों। अगर आपको बोला जाता कि टेंथ टर्म निकालो, मतलब आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टेंथ पोजीशन पर जो टर्म आ रही है आपको वो बताने पर आपसे बोला फ्रॉम द एंड। फ्रॉम द एंड का मतलब क्या, लास्ट से, लास्ट से। भाई अगर आप इस एपी को पूरा लिखोगे तो लास्ट से, लास्ट से, लास्ट से टेंथ टर्म क्या होगी, आपसे ये पूछा गया है। पहले क्या क्वेश्चन सबको समझ में आया, क्या क्वेश्चन सबको समझ में आया तो लिखो आया। अगर क्वेश्चन सबको समझ आया तो लिखो आया। जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। अब निकालना कैसे होता है समझाता हूं, अब निकालना कैसे होता है समझाता हूं, प्लीज सब लोग फोकस करना। मैं सॉरी चैट को पॉज कर रहा हूं, मान के चल रहा हूं भाई, समझ आ गया तुम लोग को, ठीक है, रुकना मेरी बात। एपी पलट दो, एंड वाले क्वेश्चंस में एपी पलट दो। क्या बोला मैंने, एपी पलट दो, एपी पलट दो। पलट दो का मतलब क्या बताता हूं, देखो ये एंड वाले क्वेश्चन में एपी को पलट दो। 4, पेन को थोड़ा पतला कर लेते हैं, जैसे अभी आजकल हम हाल ही में पतले हो रहे हैं, जिम जा नहीं पा रहे हैं, किसके चक्कर में, तुम्हारे चक्कर में। हाँ भैया, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और सोचो 254 के जस्ट पहले क्या आएगा। बहुत इजी है, ठीक ना। 14 में -5 करा तो 9 आया, तो अगर यहां पे 254 लिखा है, इसमें -5 करोगे 249 आएगा, इसमें -5 करोगे दोस्तों 244 आएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा। ये कुछ आपका एपी है, ठीक है। एपी को पलट दो, पलट दो का मतलब 254 पहले, 249 बाद में, फिर 244, फिर डॉट 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 डॉट, फिर आपका कुछ 14 9 और 4। आपने क्या करा, आपने एपी को पलट दिया। आपने क्या करा, आपने एपी को पलट दिया, आपने एपी को पलट दिया, ठीक है। अब मैं तुमसे बहुत सिंपल सा सवाल कर रहा हूं, जो इस एपी की लास्ट से टेंथ टर्म है वो इस एपी की स्टार्टिंग से टेंथ टर्म है। एक बार और, जो इस एपी की लास्ट से टेंथ टर्म है वो इस एपी की स्टार्टिंग से टेंथ टर्म है। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। हमको क्या बोला कि ये जो एपी है लास्ट से इसकी टेंथ टर्म बता दीजिए। मैंने एपी पलट दिया, तो आपको समझ में आ रहा है इस एपी की जो स्टार्टिंग से टेंथ टर्म है वो इस एपी की लास्ट से टेंथ टर्म है। क्या बात समझ में आया। तो क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, बस इस एपी की आप टेंथ टर्म निकालो। दोस्तों ए आपको पता है 254, डी आपको पता है 249, 249 माइनस 254। इसको मत देखना, इसको देखना, 249 माइनस 254, 249 माइनस 254, दोस्तों माइनस का 5, ठीक है। बस टेंथ टर्म निकाल दो, तो टेंथ टर्म क्या आ गई दोस्तों, ए प्लस 9डी। ए कितना 254 प्लस 9, डी कितना -5, दोस्तों 254 माइनस 45, तो ये आपका आ गया। अगर आप 50 माइनस करोगे तो 204, 5 प्लस करो 209, ठीक है। ये आपकी इस एपी की टेंथ टर्म आ गई। किसकी,
इस एपी की, मतलब 1 2 3 4 ऐसे करते जाओगे तो आपको 209 मिलेगा, और यही आपका इस एपी का लास्ट से 10th टर्म आएगा। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ आई तो लिखो आई। बात अगर समझ में आई तो लिखो आई। सिंपल। मैंने क्या करा, ये एंड वाले क्वेश्चन में एपी को पलट दो, एपी को पलट दो। उससे फायदा क्या होता है मुझे ये बताओ, क्या ये वाली बात समझ में आई थी? जो इस एपी की एंड से लास्ट से 10th टर्म होगी, वो इस एपी की स्टार्टिंग से 10th टर्म होगी। क्या ये वाली बात समझ में आई थी? क्या ये वाली बात समझ में आई थी? बिल्कुल आई थी। तो अगर ये वाली बात समझ में आई, ये वाला क्वेश्चन जरा मुझे करके दिखा दीजिए। योर पोल टाइम ऑफ, योर पोल टाइम ऑफ, ठीक है, आराम से करना, आराम से करना, आराम से करना। एक बस चीज बता देता हूं दोस्तों, देखो 14 में क्या माइनस करा कि 17 है भाई, 14 में क्या माइनस करा 17 है, सोच के देखो, सोच के देखो भाई। 14 माइनस 17 इज -3, ठीक है। तो 14 में क्या माइनस करा कि 17 है, सोच के देखो। 14 में क्या माइनस करा कि 17 है, बहुत इजी है। 17 माइनस 14 इज द क्वेश्चन दोस्तों, -3, ठीक है। समझ गए? हो जाएगा ये वाला, कर लोगे आप। तो बस ये सोचो कि -40 के जस्ट पहले क्या आ रहा है। चलो सब लोग मुझे चैट बॉक्स पर बस इतना बताएं, फिर मैं पोल स्टार्ट करता हूं। लिखा है 17, लिखा है 14, लिखा है 11 डॉट डॉट डॉट। मुझे आप लोग ये बताओ कि -40 के जस्ट पहले कौन सी टर्म आ रही होगी, दिमाग लगा के। -40 के जस्ट पहले कौन सी टर्म आ रही होगी? 14 में -3 करा, -3 करा, -3 करा, तो इसमें भी -3 करूंगा, -3 करूंगा, -3 करूंगा। लगाओ दिमाग। -40 के जस्ट पहले कौन सी टर्म आ रही होगी, बस मुझे ये बता दीजिए। -40 के जस्ट पहले कौन सी टर्म आ रही होगी? वेरी गुड, आप समझ गए दोस्तों। अरे डिक्रीजिंग एपी है, डिक्रीजिंग एपी है, तो धीरे धीरे नंबर्स छोटे होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं। तो इससे बड़ा नंबर यहां पर लिखा होगा दोस्तों, -37 लिखा होगा। फिर यहां पर क्या लिखा होगा? -34 लिखा होगा। समझ गए? समझ गए? ठीक है, बस ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना, ठीक है ना। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, आप कैसे सोच सकते हो ये चीज। देखो डिक्रीजिंग एपी है, 17 में कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, तो यहां पर भी देखो कम हुआ, कम हुआ। हमको क्या लगता है कि यहां पे -43 आएगा, पर वो गलत है। अब समझो, इसके जस्ट पहले, इसके जस्ट पहले इससे बड़ा नंबर होना चाहिए। -40 से ये बड़ा है। अगर आप यहां पे -43 लिख देते तो -40 से ये छोटा हो जाता, छोटा हो जाता। अब आप सवाल सॉल्व कर सकते हो। यार पोल टाइम ऑफ 60 सेकेंड स्टार्ट्स इन 3 2 1 को मैंने पोल दे दिया, एक बार सब लोग मुझे करके दिखाएंगे। एपी को पलट दो, एपी को पलट दो, एपी को पलट दो, एपी को पलट दो, ठीक है। पोल दे दिया मैंने, है ना। एपी को पलट दीजिए। आइए देखते हैं कितने प्रतिशत लोगों ने सही आंसर करा है। ठीक, फर्स्ट टर्म -40, कॉमन डिफरेंस बाद वाली टर्म पहले वाली टर्म, दोनों को कर दो माइनस। तो -37 + 40 दोस्तों 3 आ गया कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म आ गई -40। आपको निकालना है सिक्स्थ टर्म, तो सिक्स्थ टर्म आ गई आपकी a + 5d। a कितना है? -45, d कितना है? 3। तो -40 + 20, -40 + 15 इज -25। ठीक है, मतलब इस एपी की स्टार्टिंग से सिक्स्थ टर्म होगी -25। इस एपी की जो स्टार्टिंग से सिक्स्थ टर्म है वो ऊपर वाले एपी की एंड से सिक्स्थ टर्म है। तो -25 इज द करेक्ट आंसर। -25 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 80% लोगों ने सही आंसर दिया, बहुत बढ़िया यार।
बहुत बढ़िया। ठीक है, जिनको नहीं बना एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है, आराम से। ठीक है, मिसक्लिक हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो, समझ में आ रहा है, इजी लग रहा है। चलो अब दोस्तों ये वाले जो सवाल होते, प्लीज सब लोग सुनेंगे मेरी बात ध्यान से। अपन एक एंड वाले सवाल कवर करें, एकदम आराम आराम से चल रहे। देखो बाद में मैं ना स्पीड ऐसे ऐसे बढ़ाऊंगा। सुनो मेरी बात। आपसे पूछा विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब। अब एक बेसिक सा आपसे सवाल करता हूं मैं। ठीक है, मैंने लिखा है एपी 2, 6, 10, 14, 18, 22। एग्जाम्पल दे रही हूं बस, एग्जाम्पल दे रही हूं बस। 30, 34, 38, 42, 46, 50। चलिए, मेरा आपसे सवाल है, सुनिएगा, अपना आपसे सवाल है भैया कि विच टर्म कौन सी टर्म ऑफ द एपी, आपको एपी दिख भी रहा है, विच टर्म ऑफ द एपी इज 34। आंसर करिए, आपके सामने आपका आंसर है, आपके सामने आपका आंसर है। क्या पूछा मैंने, क्या पूछा मैंने, कौन सी टर्म 34 है, इस एपी की कौन सी टर्म 34 है, इस एपी की कौन सी टर्म 34 है, इस एपी की कौन सी टर्म 34 है। साफ साफ समझ में आ रहा है। 34 इधर दिख रहा है, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वेरी गुड। नाइन्थ टर्म, नाइन्थ टर्म A9 आपका आंसर हो गया। A9 नाइन्थ टर्म 34 है। अब मैं चैट को कर रहा हूं पॉज। जब भी आपको ये कौन सी टर्म वाले क्वेश्चन आते हैं, जब भी आपको ये कौन सी टर्म वाले क्वेश्चन आते हैं, मतलब बेसिकली आपको समझो, आपको ये ए के नीचे सबस्क्रिप्ट, इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, ये जो ए के नीचे पोजीशन ऑफ द टर्म लिखा है, ये जो ए के नीचे पोजीशन ऑफ द टर्म लिखा है, फिर सबस्क्रिप्ट लिखा है, आपको ये पता करना है भाई, आपको यही तो पता करना है कि कौन सी टर्म इस सीक्वेंस की 95 होगी। आप समझ रहे हो मतलब क्या है, मतलब जब आप इस सीक्वेंस को आगे लिखते जाओगे, देखो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, सेवेंथ टर्म, एट्थ टर्म, नाइन्थ टर्म, टेंथ टर्म, ऐसे आप टर्म्स लिखते जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जाके शायद 95 आ रहा होगा भाई, कहीं ना कहीं जाके शायद 95 आ रहा होगा। कौन सी पोजीशन पे 95 आ रहा, आपसे ये पूछा गया। प्लीज सब लोग फोकस करेंगे बोर्ड पर। कैसा गंदा सा लग रहा हूं डांस करते हुए। एनीवे, पॉइंट समझ में, मतलब भाई आखिरकार क्या 10th टर्म 95 है, क्या 11th टर्म 95 है, क्या 20वीं टर्म 95 है, क्या 100वीं टर्म 95 है, आखिरकार कौन सी टर्म 95 है, आपसे यह पूछा गया है। कौन सी टर्म 95 है, आपसे यह पूछा गया है। बेसिकली दोस्तों आपको यह पता करना है, हां या ना, हां या ना, आपको यह पता करना है। आपको जो पता करना हो तो उसको आप क्या मानते हैं, आपको जो पता करना हो तो उसको आप क्या मानते हैं, फटाफट बताइए भाई। समझो, ये एक एपी है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, आप लिखते जाओगे, कहीं ना कहीं जाके 95 भी आ रहा होगा। कौन से पोजीशन पे 95 आ रहा है, कौन सी टर्म 95 है, आपसे ये पूछा गया है। जो भी आपको पता करना होता है उसको आप वेरिएबल मानते हैं, यस और नो। आप यहां पर आपको यह पता करना है, यह पता करना है, आप क्या मानते हैं दोस्तों, ऐसा मानते हैं कि लेट nth टर्म आपकी 95 है। आपने माना, आप x भी मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, आप y मान लो, m मान लो, p मान लो, q मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने n मान लिया, तो आपने माना कि लेट nth टर्म आपकी 95 है। अब आपको यह निकालना है, देखो कैसे निकलेगा। तो an का आपको फॉर्मूला पता है कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 95। दोस्तों a आपको पता है -1, क्वेश्चन में दिया है। d कितना देखो 7 माइनस 3, डी आपको दोस्तों 4 दिया हुआ है। अब सुनो इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। सुनेंगे सब लोग, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं। 1 2 3 टर्म्स है, 1
दो, तीन, तीन टर्म्स है। हाँ जी, तीन टर्म्स है। सॉल्व कैसे करना, सबसे पहले इस -1 को उधर लेकर जाओ दोस्तों। तो n-1 इंटू 4, तो ये आपका 5+1 विच इज आपका 6 आ गया। अब क्या करो, अब देखो आपका n-1, कुछ गलती तो नहीं हो गई? नहीं, ठीक है, पक्का ना? हाँ ठीक है। तो दोस्तों 5, अच्छा 9, हाँ वही तो 95 है ना, सॉरी यार, वही चलो गलती हो गई थी कुछ। दोस्तों ये आपका 96 क्यों, -1 देखिए 96। फिर दोस्तों ये आपका 96/4 आ गया, क्यों? n-1 में 4 मल्टीप्लीकेशन में तो नीचे चला गया, तो n-1 आपका आ गया 4 2 जा, 1 बचा 4 4 जा। दोस्तों n आपका आ गया 25, n आपका आ गया 25। इसका मतलब देयरफॉर आपने माना था कि nth टर्म 95 है, मतलब 25th टर्म आपकी 95 आ गई। मतलब जब आप इस एपी में आगे बढ़ेंगे तो 25वीं पोजीशन पर आपका 95 आएगा। ठीक है, समझ गए? क्लियर है बात? क्लियर है बात? ठीक है, जब भी आपसे पूछा जाए कौन सी टर्म, कौन सी टर्म, कौन सी टर्म, तो आप nth टर्म, nth टर्म, nth टर्म। आपने माना भाई 10th टर्म हो सकती थी 95, 28th टर्म हो सकती थी 95, 100वीं टर्म हो सकती थी 95, कोई भी टर्म आपकी 95 हो सकती थी। मैंने माना कि लेट nth टर्म आपकी 95 है। अब इसी पर बेस्ड आपको एक ये सवाल आता है, आपसे क्या पूछा, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीक्वेंस। भाई साहब दोस्तों ये प्यारा सवाल है। मैं चैट को पॉज करूंगा, अभी आप लोग देखो क्वेश्चन सीख रहे हो, मैं चैट को पॉज करूंगा, इसको आप सबसे पहले तो 2 स्टार लगाए। सिंपल, देखो सबसे पहली बात, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एक एपी है 7 11 15 19 डॉट 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 डॉट, अगर मैं आपसे पूछूं इस यहां पर कितनी टर्म्स है, प्लीज सब लोग सुनेंगे, मेरी रिक्वेस्ट है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि यहां पर कितनी टर्म्स हैं, तो क्या बता पाओगे? नहीं बता पाओगे, क्यों? इनफाइनाइट टर्म्स है ना, तो आप यहां पे बता ही नहीं पाओगे कितनी टर्म्स है। तो फाइनाइट एपी होना जरूरी है, पहली बात। अगर अब आपसे बोलूं मैं 23 27, कितनी टर्म्स है यहां पर? कितनी टर्म्स है यहां पर? साफ साफ दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है, 6 टर्म्स है, 6 टर्म्स है, 6 टर्म्स है, 6 टर्म्स है। साफ साफ समझ में आ रहा है? पर यहां पर आपको साफ साफ समझ में नहीं आ रहा होगा कितनी टर्म्स है, ये पूरा एपी लिखना पड़ेगा गिनने के लिए। ठीक है, आप एपी की हर एक टर्म लिख दो, फिर गिन लो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 कितनी टर्म्स है, गिन लो भाई। लेकिन आप क्या कर सकते हो, समझो जो मैं बोल रहा हूं सुनना। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये आपकी 31st टर्म है, मैंने आपसे क्या बोला, इमेजिन करो, मैंने आपसे बोला कि ये जो आखिरी टर्म है ये 31st टर्म है। बताओ कितनी टर्म्स होंगी एपी में? मैं पोल दूंगा, टेंशन मत लो, बट इसमें नहीं। ठीक है, मैंने आपसे क्या बोला कि मान लो, इमेजिन करो कि ये जो आखिरी टर्म है ये A31 है, आखिरी टर्म है A31, तो कितनी टर्म्स होंगी? 1 2 बाई A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A31, मतलब टोटल 31 टर्म्स है, टोटल 31 टर्म्स है, टोटल 31 टर्म्स है। तो बेसिकली आप इसकी पोजीशन पता कर लो, पोजीशन पता कर लो, पोजीशन पता कर लो। पोजीशन पता करने का मतलब क्या भाई? हो सकता था कि ये 30th टर्म है, हो सकता था कि ये 31st टर्म है, हो सकता था कि ये 58th टर्म है, हो सकता था कि ये 60वीं टर्म है। आपको नहीं पता ना कि 111 कौन से पोजीशन पर आ रहा है, आपको नहीं पता ना कि 111 कौन से पोजीशन पर आ रहा है। अगर आपको पता करना है तो आप क्या मानोगे 111 को? फटाफट बताइए भाई। आपको नहीं पता कि 111 कौन सी टर्म है, कौन से पोजीशन पर आ रहा है, कौन सी टर्म है, कौन से पोजीशन पर आ रहा है, आपको नहीं पता। तो जो चीज आपको नहीं पता उसको आप क्या मान लेते हैं? वेरिएबल। कहने का मतलब आपने क्या माना कि लेट nth टर्म आपकी 111 है, आपने माना कि लेट nth टर्म 111 है,
और अब आप अपना n पता कर सकते हैं बहुत इजी। दोस्तों a कितना 3, d कितना 3। सॉल्व करने का तरीका 3 आप अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। आसान तरीका क्या, n माइनस 1 इंटू 3। 111 में 3 गया दोस्तों 108। अब ये 3 डिवीजन में जाएगा तो n माइनस 1 बराबर 108 बाय 3। तो n माइनस 1 3 3 जा 9, 1 बचा 3 6 18। दोस्तों n 37 मतलब देयरफॉर 37th टर्म आपकी 111 है। आपको नहीं पता था कौन सी टर्म 111 है, 37th टर्म 111 है। और दोस्तों ये आपकी लास्ट टर्म भी है और ये आपकी लास्ट टर्म भी है। देयरफॉर या फिर टोटल टर्म्स कितनी हो गई, टोटल टर्म्स आपकी हो गई 37। ठीक है। अब मैं तुम्हें यहां पे एक चीज बताता हूं। अगर तुमने ये स्कूल में चैप्टर पढ़ा या फिर कहीं और पढ़ा, तुम्हें शायद ऐसा बताया गया होगा कि बॉस लास्ट टर्म को nth टर्म मानते हैं। नहीं, लास्ट टर्म होती है nth टर्म। किस किस के स्कूल में ऐसा बताया गया है कि लास्ट टर्म होती है nth टर्म? किस किस के स्कूल में ऐसा बताया गया, प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स पर बताएं। क्या बोला मैंने? किस किस के स्कूल में ऐसा बताया गया कि लास्ट टर्म nth टर्म होती है, लास्ट टर्म nth टर्म होती है, लास्ट टर्म nth टर्म होती है? किस किस के स्कूल में ऐसा बताया गया है? दोस्तों लास्ट टर्म nth टर्म नहीं होती। लास्ट टर्म को मैं मानता हूं कि वो nth टर्म है। मानना और होना दोनों अलग अलग बातें हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? आप पॉइंट समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं? भाई मैं इसको pth टर्म मान लेता, आप समझ के देखो ना, मैं इसको pth टर्म मान लेता, p की वैल्यू क्या आ जाती। मैं इसको xth टर्म मान लेता, मैं इसको mth टर्म मान लेता, मैं इसको qth टर्म मान लेता, मैं इसको कुछ भी मान सकता था। वो तो हाँ, स्कूल में सॉल्व करने के लिए आप उसको nth टर्म बोलते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। टीचर आपको कोई गलत नहीं पढ़ा रहा है, लेकिन बस आपको बता रहा हूं मैं मानता हूं, मानने में डिफरेंस है। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं दोस्तों? विच टर्म। आराम से पहले क्वेश्चन को समझो। एपी में क्वेश्चन करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन समझना। करना बहुत इजी होता है। मैं बार बार आपको हर क्वेश्चन पे फोकस करवा रहा हूं, रीजन बीइंग डिफिकल्ट क्वेश्चंस जब आएंगे ना, तुम ऐसे बहुत इजीली सॉल्व कर दोगे। प्लीज बस भरोसा रखो। क्या बोल रहे हैं? विच टर्म ऑफ द एपी। आराम से, विच टर्म ऑफ द एपी। तो एपी दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर एपी दिया है दोस्तों, ए आपको पता है -7, डी आप ऐसे निकाल लो A2 माइनस A1 करके। तो A2 है -12, A1 है -7। -12 -7 बीच में लगाओ माइनस, तो -12 + 7 इज दोस्तों -5। ठीक है। तो दोस्तों डी आपको पता है -5, ए आपको पता है -7। ठीक है। विल बी -82। आपसे क्या बोला? इस एपी में जब मैं आगे बढ़ता जाऊंगा तो कहीं ना कहीं शायद -82 भी आएगा। कौन से पोजीशन पे -82 आ रहा है? क्या 10th टर्म -82 है? क्या 7th टर्म -82 है? क्या 12th टर्म -82 है? क्या 20वीं टर्म -82 है? आपको नहीं पता ना कि कौन सी टर्म -82 है, तो आप क्या मानते हो कि लेट nth टर्म आपकी -82 है। और अब आप n निकाल सकते हैं। कैसे? तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर -82। दोस्तों a आपका -7 प्लस n माइनस 1, डी कितना दोस्तों? डी आपका -5 बराबर -82। -7 पहले उधर ले जाओ, तो n माइनस 1 इंटू -5। दोस्तों -7 उधर गया तो ये आपका -82 + 7 इज -75। n माइनस 1 बराबर -75 अपॉन -5। n माइनस 1 माइनस से माइनस गया, 5 1 जा 2 बचा 5 5। n आ गया आपका 16। n 16 आ गया, मतलब इंप्लाइज कि बॉस nth टर्म -82 मानी थी, मतलब 16 टर्म आपकी -82 है। 16th टर्म आपकी -82 है। समझ में आया
कि 16वीं टर्म, मतलब आप समझ रहे हो क्या कि बॉस जब आप आगे जाते जाओगे जाते जाओगे जाते जाओगे जाते जाओगे जाते जाओगे जाते जाओगे तो 16th पोजीशन पर आपका -82 लिखा होगा। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान से सुनना, आपसे आगे क्या बोला, इज -100 एनी टर्म ऑफ द एपी। क्या बोला, इज -100 एनी टर्म ऑफ द एपी। क्या इसका मतलब समझ पा रहे हो, क्या इसका मतलब समझ पा रहे हो कि क्या -100 इस एपी की टर्म होगी, क्या -100 इस एपी की टर्म होगी। आप समझ रहे हो पूछा क्या गया, प्लीज एब्सोल्यूट फोकस ऑन द बोर्ड बकवास। जब आप आगे जाओगे 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 तो क्या कहीं पर -100 भी आएगा, क्या इस एपी की कोई टर्म -100 भी होगी, पता नहीं, पता नहीं, हो भी सकती है, पता नहीं, ये कैसे पता करूंगा। दोस्तों मैं मानता हूं कि मैं मानता हूं कि -100 कोई टर्म होगी। क्या बोला मैंने, मैं मानता हूं कि -100 कोई टर्म होगी। मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला कि मैं मानता हूं कि कोई ना कोई पोजीशन पर -100 आएगा। अब समझो भाई, हो सकता है कि 10th टर्म -100 हो सकता है कि 100th टर्म -100 हो सकता है कि बॉस 20वीं टर्म -100 हो सकता है कि बॉस 22वीं टर्म -100 कोई भी टर्म -100 हो सकती है, कोई भी टर्म -100 हो सकती है। तो मैंने क्या माना कि लेट pth टर्म आपकी -100, क्योंकि n तो ले चुका हूं मैं, n तो ले चुका हूं मैं, तो मैंने माना कि लेट pth टर्म आपकी -100 है। तो एपी मतलब pth टर्म का मतलब a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। सुनना मेरी बात, निकालो p की वैल्यू जरा। a दोस्तों आपको दिया हुआ है -7 प्लस p -1, डी आपको दिया हुआ है -5। सुनना मेरी बात ध्यान से, तो -7 उधर गया, सुनना, तो p -5 इंटू -5, दोस्तों -7 उधर गया तो ये आपका आ गया माइनस का 93, p-1 बराबर -93 बाय -5, माइनस से माइनस गया तो p आपका आ गया 93/5 प्लस 1। तो अगर इसको डायरेक्ट लिखो तो 5 ऊपर जाएगा, 98/5, 98/5। इसका मतलब क्या कि बॉस a 98/5 आपकी 100 है, आप समझ रहे हो, a 98/5 आपका -100। अब समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अब समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अब समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक बार फिर से, इन्होंने क्वेश्चन में पूछा कि क्या -100 इस वाले एपी में कहीं आएगा, तो मैंने माना कि हो सकता है बॉस 10th टर्म -100 हो, 11th टर्म -100 हो, 20वीं टर्म -100 हो, मुझे नहीं पता कौन सी टर्म -100 है। मैंने माना कि बॉस लेट ए पी मतलब pth टर्म -100 है। आप mth भी बोल सकते, तो कुछ भी बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप x बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। आपने माना, भाई आपको नहीं पता कि 10th टर्म, 11th टर्म, 20वीं टर्म, 50वीं टर्म, 100वीं टर्म, आपको नहीं पता, तो आपने उसको वेरिएबल मान लिया। अब जैसे आपने अपने वेरिएबल की वैल्यू निकाली, तो वो तो आप निकालना जानते हो, मतलब a 98/5 -100 है। दोस्तों क्या n की वैल्यू कभी भी डेसिमल या फ्रैक्शन हो सकती है, यस और नो में आंसर करो। n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। दोस्तों नंबर ऑफ टर्म्स या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4, या तो 5, या तो 6, भाई नेचुरल नंबर होगा ना। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। आप यहां पे ऐसा लिखोगे, आप यहां पे ऐसा लिखोगे कि बॉस क्या, कि दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, पी की ऐसी वैल्यू नहीं आ सकती। इसका मतलब देयरफॉर -100 इज नॉट अ टर्म ऑफ द एपी। क्या पॉइंट समझ में आया, ऑफ एपी, क्या पॉइंट समझ में आया मैं क्या बताना चाह रहा हूं, कि -100 इस एपी की टर्म होगी ही नहीं, -100 इस एपी की टर्म होगी ही नहीं। समझ में आया सबको, यस और नो में मुझे बताएं,
-100 इस एपी की टर्म होगी ही नहीं। समझ गए कि -100 इस एपी में आएगा ही नहीं, क्योंकि ये अजीब सा आ रहा है। ठीक है बॉस? हां जी, क्लियर है। चलो बताओ, जैसे ये वाला एक सीबीएसई 2017 का सवाल, इज माइनस, आराम से पहले देखो इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करो, इज -150 अ टर्म ऑफ द एपी। सबसे पहले मुझे चैट, मैं पोल करवाना चाहता हूं, मुझे ये बताओ क्या इस क्वेश्चन का मतलब समझ में आया? करना अलग बात है, मतलब समझ लो। मतलब क्या? मतलब ये कि जब आप आगे लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, थर्ड टर्म, सेवेंथ टर्म, एट टर्म, 9, 10, 11, 12, क्या किसी पोजीशन पर -150 भी आएगा? क्या कोई टर्म -150 भी होगी? एक बार मुझे थम्स अप करके बताएं अगर आपको क्वेश्चन का मतलब एकदम अच्छे से क्लियर है तो, और नहीं क्लियर तो थम्स डाउन करें। बहुत ही सिंपल चीज, क्या -150, क्या -150 इस एपी की कोई टर्म होगी? क्या -150 इस एपी की कोई टर्म होगी? करना कैसे वो सिखाऊंगा। आप पहले पॉइंट समझो। जब देखो 11 इस एपी की एक टर्म है, 8 है, 5 है, 2, ऐसे करते करते बहुत सारी टर्म्स होंगी इस एपी में। क्या उनमें से कोई ना कोई -150 भी होगी? कैसे बताएंगे? ठीक है, ठीक है, हाँ जी, हाँ जी भैया। देखो यही समय है बेसिक्स कंप्लीट करने का। धीरे धीरे मैं लेवल बहुत अच्छा इंक्रीज करने वाला हूं, बहुत अच्छा परसेंटेज है। देखो 3-4% तो कभी आएगा ही नहीं, बाकी 2-3% को जो समझ नहीं आ रहा, प्लीज थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि क्या, जब आप देखो ना, आप जब देखो जैसे अभी आपने 11 लिखा, 8 लिखा, 5 लिखा, 2 लिखा, प्लीज सुनो जिनको समझ नहीं आया। भाई 11 में क्या माइनस करा? 8 आया, -3, फिर इसमें -3, फिर इसमें -3, इसमें दोस्तों -3 करोगे -1 आएगा, इसमें -3 करोगे -4 आएगा, इसमें -3 करोगे -7 आएगा, इसमें -3 करोगे -10 आएगा, इसमें -3 करोगे -13 आएगा, इसमें -3 करोगे -16 आएगा, इसमें -3 -19, इसमें -3 -22, इसमें -3 -25 से करते जाओगे, 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 क्या किसी पोजीशन पर -150 आएगा? ये पूछा गया है। कैसे पता करोगे? भाई हो सकता है कि 10वीं टर्म में -150 हो सकता है कि 50वीं टर्म -150 हो सकता है कि 100वीं टर्म -150 हो। आपको नहीं पता ना कि कौन सी टर्म, तो आप मानते हो कि लेट 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 nth टर्म आपकी -150 होगी। आपने पहले क्या माना कि -150 चलो होगी हमारे एपी की कोई टर्म। हमने माना कि भाई कहीं ना कहीं आपका -150 आएगा, तो किसी ना किसी पोजीशन पर आएगा। तो मैंने माना कि लेट nth टर्म आपकी -150 है, तो बस सॉल्व करो जरा इसको। तो a प्लस n-1 इंटू डी बराबर -150। ए दोस्तों आपको पता है 11 है, n-1, डी आपका दोस्तों 8 -11 -3 है, गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो n-1 इंटू -3, -150 -11 इज माइनस का 161। दोस्तों n-1 बराबर -161 बाय -3, माइनस से माइनस गया तो n की वैल्यू आ गई आपकी 161/3, 161/3 प्लस 1, तो n आपका आ गया 164/3। दोस्तों क्या ये n की वैल्यू हो सकती है? क्या ये n की वैल्यू हो सकती है? अगर ये n की वैल्यू मतलब a 164/3 आपका -150। दोस्तों या तो ये फर्स्ट टर्म हो, सेकेंड टर्म हो, थर्ड टर्म हो, फोर्थ टर्म हो, फिफ्थ टर्म हो, 100th टर्म हो। ये कैसी अटपटी सी टर्म है? नहीं, मतलब ये पॉसिबल आंसर नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्या लिखोगे? दिस इज नॉट पॉसिबल। और अगर ऐसी वैल्यू n की आ रही जो पॉसिबल नहीं है, देयरफॉर -150 हमारे एपी की टर्म नहीं है। -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ द एपी, नॉट अ टर्म ऑफ द एपी। आई होप आपको फंडा क्लियर है। श्रुति, रितिका, वनिष्क, शिवानी, वेरी गुड, ठीक है।
ठीक है, समझ गए। आप देखो इसको ऐसा भी कर सकते थे कि बच्चों को डाउट होता है भाई थर्ड स्टेप में आप ऐसा भी कर सकते हो कि -3 को इधर मल्टीप्लाई, -3 को इधर मल्टीप्लाई, फिर आप सॉल्व कर लो, वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट आप देख सकते हो सीबीएसई के सारे सवाल है, ठीक है। अब सुनिएगा मेरी बात, चलो सबसे पहले मुझे सब लोग चैट बॉक्स पे एक बार आंसर करेंगे क्या, अगर आपको एपी निकालना है मतलब क्या निकालना है, अगर आपको बोला फाइंड द एपी मतलब क्या निकालना है, अगर आपसे बोला फाइंड द एपी, एक दो सवाल और करो फिर एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, ठीक है। अगर आपसे बोला फाइंड द एपी, फाइंड द एपी, फाइंड द एपी, फाइंड द एपी, अगर आप लोगों से बोला एपी फाइंड करो मतलब क्या निकालना, रॉन्ग क्या बोल रहे हो, रॉन्ग क्या बोल रहे हो, रॉन्ग क्या बोल रहे हो। 11 इधर गया -161, ये -3 नीचे गया तो माइनस से माइनस गया 161/3, 161/3, 3 ऊपर गया तो 164/3, गलत क्या है। इसमें क्या गलत लिखा है मैंने, रुक जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम सही बोल रहे हो। अगर आपको एपी निकालना है मतलब आपको टर्म्स निकालना है, और एपी की टर्म्स निकालने के लिए आपको ए और डी पता होना चाहिए, एपी की टर्म्स निकालने के लिए आपको ए और डी पता होना चाहिए, ठीक है। पर इसमें क्या गलत है पहले ये बताएगा मुझे कोई, इसमें क्या गलत है। क्या एलसीएम गलत है, एलसीएम कैसे गलत है बच्चा, यहां पे 1 लेगा, 3 1 जा 3, 3 ऊपर तो 161 + 3 164, यहां पे -3, 11 -3, 8 -3, 5 -3, 2 -3, -3, -3, -3, -3, सही तो है, क्या गलत लिख, स्पैम कर लो बस। एनीवे और अगर कुछ हल्का फुल्का गलत भी है तो वो कॉन्सेप्ट तो सही बताया ना। एनीवे मुझे अब सब लोग ये बताएंगे, अगर आपको एपी निकालना है मतलब आपको टर्म्स निकालनी है, टर्म्स निकालनी है मतलब फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, एपी की कोई भी टर्म निकालने के लिए आपको दो चीजें पता होना चाहिए, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। सब मुझे ये बताइए, अगर आपको दो वेरिएबल की वैल्यू निकालना है तो आपके पास कितनी इक्वेशंस होनी चाहिए, चैप्टर नंबर 3 में सब सिखाया, एक बार फिर से बोलेंगे। अब हम दूसरे टाइप के क्वेश्चंस में जा रहे हैं। अगर आपको अगर आपको अगर आपको अगर आपको अगर आपको अगर आपको दो वेरिएबल की वैल्यू निकालना है तो आपके पास कितना इक्वेशन होना चाहिए, कितना इक्वेशन होना चाहिए जरा बताइए। वेरी गुड, आपके पास दो इक्वेशंस होनी चाहिए। अब मैं चैट को कर रहा हूं पॉज 2-5 मिनट के लिए, सब लोग सुनेंगे मेरी बात ध्यान से, ठीक है। इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ द एपी इज 31, क्या बोल रहे, फिफ्थ टर्म 31 है, साफ साफ दिया है क्या, इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 31 मतलब फिफ्थ टर्म आपको 31 दिया, आप समझ रहे हो, कोई एपी होगा फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म आपको 31 दी हुई है, ठीक है। यहां से क्या समझ में आ रहा है, यहां से यह समझ में आ रहा है कि फिफ्थ टर्म मतलब a+4d, अच्छा समझे, ये देखो एक इक्वेशन आ गई ए और डी के फॉर्म में, एंड 25th टर्म, आराम से रीड कर बच्चा, एंड 25th टर्म इज, अच्छा 25th टर्म इज का मतलब इज इक्वल्स टू 140 मोर मतलब प्लस देन द फिफ्थ टर्म। क्या पॉइंट समझ रहे हो, क्या पॉइंट समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं, क्या पॉइंट समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं, मैं फिर से बोलूंगा। एपी निकालना है, ये बात तो समझ में आ गई, एपी निकालना है मतलब आपको टर्म्स निकालनी है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, फलाना ढिमकाना, मतलब कोई भी टर्म निकालने के लिए आपको ए और डी, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। क्वेश्चन में क्या बोला कि आराम से रीड करना है बच्चा, इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 31, फिफ्थ टर्म आपसे 31 दी जा रही है, फिफ्थ टर्म 31 है, फिफ्थ टर्म 31 है, फिफ्थ टर्म 31 है, तो फिफ्थ टर्म का मतलब ये,
एक इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन आ गई ए और डी के फॉर्म में। फिर आराम से रीड कर, एंड 25th टर्म इज, जो 25th टर्म है, इमेजिन करो, इमेजिन करो, जो एपी की 25th टर्म होगी वो 140 ज्यादा है फिफ्थ टर्म से, 140 ज्यादा है फिफ्थ टर्म से। तो 25th टर्म इज 140 ज्यादा देन द फिफ्थ टर्म। दोस्तों यही आपकी दूसरी इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या, सिंपल, देख A25 समझ, A25 होता है A प्लस 24D, सुनना, ये आपका 140। दोस्तों A5 की जगह आप लिख सकते हो A प्लस 4D, लेकिन A5 तो आपको दिया हुआ है, फिफ्थ टर्म तो आपको दी हुई है। हां जी दोस्तों, इक्वेशन आई, A प्लस 24D आपका आ गया 171। यह आपकी दूसरी इक्वेशन। अब मुझे बताओ, दो वेरिएबल दो इक्वेशन क्या सॉल्व करना जानते हैं? सब जानते हैं बॉस। अगर आप फर्स्ट माइनस सेकेंड कर दो एलिमिनेशन मेथड से, कैसे, देखो ना, ए का कोएफिशिएंट सेम है 1, तो दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा है कि a प्लस 4 बार डी बराबर 31 और a प्लस 24 टाइम्स डी बराबर 171। अगर आप माइनस करेंगे तो ये प्लस का ससुरा माइनस, ये प्लस का ससुरा माइनस, ये प्लस का ससुरा माइनस, ए से एक कट गओ, 4d माइनस 24d माइनस 20d होगा हो, 31 माइनस 171 इज, कर लो दोस्तों, तो 171 माइनस 31 इज 170, 30 माइनस का 140। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, माइनस का 140 बराबर माइनस 20। डी दोस्तों माइनस से माइनस गया, 70 आ गया। कॉमन डिफरेंस आपका 70 आ गया, कॉमन डिफरेंस आपका 70 आ गया। और अगर कॉमन 7 आ गया, 70 नहीं 7 आ गया, है ना, 0 से 0 भी कट जाएगा। कॉमन डिफरेंस आपका 7, अगर कॉमन डिफरेंस आ गया तो बस भाई a प्लस 4d बराबर 31 यूज कर लो, a प्लस 4 इंटू 7 बराबर 31, तो a बराबर 31 माइनस 28 इज 3, a आपका 3 आ गया, ठीक है। और जैसे आपका a और d आ गया, समझना, आपका a आ गया 3, आपका d आ गया 7, देयरफॉर AP आपका क्या बन गया, पहली टर्म 3। ऐसे देख सकते हो, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे लिख दो एक बार और फिर डायरेक्ट कर दो। 3 लिखो, 3 में 7 प्लस करो, कितना हो गया 10, 10 में 7 प्लस करो 17, 17 में 7 प्लस करो 24, डॉट 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 डॉट। दोस्तों ये आपका फाइनल आंसर। क्या समझ में आया सबको सवाल? क्या समझ में आया सबको सवाल? सोचो जरा सोचो, सोचो जरा सोचो, सोचो जरा सोचो। ठीक है, अभी एंड नहीं होगा, 2-3 सवाल और करवाऊंगा। ठीक है बंटा है, इजी लग रहा है? इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये बताइए जरा। इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये बताइए जरा। ठीक है, ठीक है, इजी है मेरे ख्याल से। चलो एक ये करके दिखाओ, सारे के सारे सीबीएसई सवाल, सीबीएसई 2014। जब सवाल कर रहे हो यही सोचो यार, सीबीएसई का सवाल है, ससुरा पेपर में बैठा हूं। फाइंड, आराम से रीड कर बच्चा, फाइंड वेदर जीरो इज अ टर्म ऑफ द एपी और नॉट। दोस्तों क्या बोला गया, पहले मतलब समझो। क्या जीरो कोई टर्म होगी इस एपी की, मतलब आपको दिख रहा है कि ये 40 हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, तो ऐसे कम होते 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 क्या जीरो भी आएगा? क्या जीरो भी आएगा? तो मैं क्या मानता हूं कि लेट कोई ना कोई पोजीशन पर जीरो आएगा, तो मैंने माना कि लेट nth टर्म आपकी जीरो है। अब निकालो जरा, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। तो a कितना दोस्तों 40, a कितना दोस्तों 40 प्लस n माइनस 1, डी कितना दोस्तों 37 माइनस 40, डी आपका दोस्तों -3, गलती नहीं होनी चाहिए। तो n माइनस 1 इंटू -3 बराबर -40, तो n माइनस 1 की वैल्यू -40 बाय -3, तो n माइनस 1 आपका कितना आ गया 40/3,
तो n आपका आ गया 40/3+1। दोस्तों n आपका आ गया 43/3। क्या n की ये वैल्यू पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। दिस इज नॉट पॉसिबल। n की ये वैल्यू हो ही नहीं सकती। n की ये वैल्यू हो ही नहीं सकती। n आपकी नंबर ऑफ टर्म्स है। देयरफॉर जीरो इज नॉट अ टर्म ऑफ द एपी। जीरो आपके एपी की कोई टर्म नहीं। जीरो इज नॉट अ टर्म ऑफ द एपी। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। ठीक है, वही एकदम डिट्टो सवाल। ठीक है, चलिए एक ये वाला करके दिखाओ, बस लास्ट टू क्वेश्चंस ऑफ द डे। सीबीएसई 2014, बस आपकी प्रैक्टिस के लिए सब लोग करेंगे। इफ द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज ये, सेवेंथ टर्म आपको दे रहे 1/9 एंड इट्स नाइन्थ टर्म इज 1/7। नाइन्थ टर्म इज 1/7। आपसे पूछ रहे 63rd टर्म, मतलब A63 पूछ रहे। दोस्तों एपी की कोई भी टर्म निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? एपी की कोई भी टर्म निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? अगर आपको 63rd टर्म निकालना है, मतलब A+62D। समझ में आया? एपी की कोई भी टर्म निकालने के लिए आपको ए और डी पता होना चाहिए। ए और डी पता करने के लिए दो इक्वेशंस होनी चाहिए। आपके पास दो इक्वेशंस है। अगर आप देखो A7 को आप लिख सकते हो A+6D बराबर 1/9। A9 को आप लिख सकते हो A+8D बराबर 1/7। मेरे ख्याल से बहुत आसान है। ठीक है, कर ले। एलिमिनेशन लगा दूं? ओके बॉस। तो माइनस 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 माइनस, क्यों? प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, उल्टा कर दो, कैंसिल। ये दोस्तों आपका आ गया -2D। ये आपका आ गया 1/9 माइनस 1/7। अगर आप सॉल्व करने जाएंगे तो दिस विल बी -2D। 9 7 जा एलसीएम आपका 63। 9 7 जा तो ये आपका 7, दोस्तों ये आपका 9 आएगा। ठीक है, -2D बराबर -2/63। दोस्तों डी आपका आ गया -2/63 इंटू -2, ये गया तो डी आपका आ गया 1/63। डी आपका आ गया 1/63। ए बताइए क्या आ रहा है? ए बताइए क्या आ रहा है? और प्लीज कोई कंफ्यूज नहीं होगा, ए और डी की कुछ भी अटपटी वैल्यू आ सकती है। बस जो एन है नंबर ऑफ टर्म्स, वो 1 2 3 4 5 6 ऐसा रहेगा, नेचुरल नंबर रहेगा। ए और डी कुछ भी आ सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डी आ गया, ए कैसे निकालोगे बनता है? देखो, तो A+6D बराबर आपको 1/9 दिया हुआ है, तो A प्लस आराम से 6 इंटू 1/63 बराबर 1/9। 3 2 जा 3 2 जा 1 बचा, 3 1 जा। तो दोस्तों यह आ गया आपका ए की वैल्यू 1/9 माइनस 2/21। ठीक है दोस्तों, 21 और 9 का एलसीएम क्या आएगा? 21 और 9 का एलसीएम क्या आएगा? 20। बस लास्ट क्वेश्चन ही है, चलो एक काम करो, 21 और 9 का एलसीएम क्या आएगा? ये तो करना पड़ेगा गुरुजी। अरे 21 9, देख कितना इजी है। 3 7 जा 3 3 जा 7 1 जा 3 1 जा 7 3 जा 21 3 जा 20 63। तो दोस्तों इसका एलसीएम भी आपका आ रहा है 63। ठीक है, 9 7 जा तो ऊपर 7, 21 3 जा तो ऊपर 6। दोस्तों ए भी आपका 1/63 आ रहा है। ए भी आपका 1/63 आ रहा है। मजे की बात, ए भी आपका 1/63 आ रहा है। ए और डी आ गया। देखो ए और डी आ गया, ए और डी आ गया। अब आपसे पूछा है 63rd टर्म, मतलब A+62D, तो 1/63 प्लस 62 इंटू 1/63। तो यह आपका आ गया, यह आपका आ गया 1 + 62/63। तो 63/63। क्या बात है, बहुत क्या खतरनाक आंसर आ रहा है। तो 63rd टर्म आपका आ गया 1 आंसर। 63rd टर्म आपका आ गया 1 आंसर। आंसर बना रहा है, आंसर बना रहा है। ठीक है, देख लीजिए आराम से। अब आपको चैप्टर का जिस्ट आज तक मिल गया होगा कि क्या चल रहा है,
कल की क्लास में हम लोग अगेन क्वेश्चंस ही करने वाले हैं, बहुत बेहतरीन बेहतरीन बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए अब मैं सबको डिलीट कर देता हूं क्योंकि आपके नेक्स्ट क्लास के सवाल है। कैसा लग रहा है चैप्टर, मुझे एक बार उड़ानियंस बताएंगे। ठीक है, बताइए जरा कैसा लग रहा है चैप्टर। क्वेश्चंस के लेवल को और बढ़ाएंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, क्लास कौन सी कैंसिल हो गई, क्लास कौन सी कैंसिल हो गई। अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है, अमेजिंग, इजी। मेरे ख्याल से बहुत आसान चैप्टर है। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैंने आपको दो चीजें बताई थी। अगर आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, जनरल दो इक्वेशन को सॉल्व करना आता है दो वेरिएबल की, तो चैप्टर इजी लगेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता है, चैप्टर इजी लगेगा। बस यही दोनों चीजें आपके इस चैप्टर में प्री रिक्विजिट है, आपको ये आना चाहिए पहले से। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए अब मैं निकलता हूं। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, कल आपकी मैंने क्लास रखी है। कल वैसे आपकी क्लास नहीं होती है मैथ्स की, पर फिर भी मैंने आपकी एक क्लास रखी है कल। तो कल प्लीज आप लोग अटेंड करिएगा, भूलना मत। ये मत बोलना कि गुरुजी हमें तो पता ही नहीं था कि थर्सडे भी क्लास है। कल भी आपकी क्लास है। ठीक है, टुमारो इज ऑल्सो योर क्लास। मैं यहां पे लिख देता हूं, कल भी क्लास है ना, कल भी क्लास है, कल भी क्लास है। ठीक है, ठीक है। टाइम 5 PM, टाइम 5 PM रहेगा, 5 PM रहेगा टाइम, 5 PM आपका टाइम रहेगा। ठीक है, हाँ अच्छा, बाय द वे बुक्स में 15% ऑफ चल रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं इसको, है ना। ठीक है, आज और कल का ये मेरे ख्याल से चेक कर लेना एक बार। बहुत बढ़िया भैया, ये मैं कुछ जोक्स लेकर आया था, अगर तुम ये वाला जोक समझ पाओ तो। ठीक है, अगर तुम ये वाला जोक समझ पाओ तो फिर मैं चलता हूं, है ना। क्या बोल रहे हो। हाँ, टाइम 5 बजे बता तो दिया। रिलेटिव कहते हैं क्या, रिलेटिव कहते हैं बेटा आपकी इंस्टा आईडी क्यों नहीं मिल रही। आजकल भैया मॉडर्न जमाना है, मम्मी पापा इंस्टाग्राम पर है, चाचा चाची बुआ भतीजा हर कोई रिलेटिव इंस्टाग्राम पर है। किसी को चलाना आता नहीं पर है सब लोग। तो रिलेटिव पूछते हैं कि बेटा आपकी इंस्टा आईडी क्यों नहीं मिल रही है। तो बच्चा या फिर जो भी होता है वो क्या कहता है, क्योंकि मुझे आपकी पहले मिल गई थी। जोक समझ पाए क्या, जोक समझ पाए कि नहीं समझ पाए, जोक समझ पाए कि नहीं समझ पाए, समझ गए। मैंने देखा ऐसे, मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं जो क्या करते हैं, जितने भी उनके क्लोज रिलेटिव्स होते हैं जो शायद मम्मी पापा तक बातें पहुंचा देंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मानो मैं हूं, मेरे मम्मी पापा हैं, मेरे कुछ खास रिलेटिव्स होंगे। अगर इंस्टाग्राम पर मैं कुछ ऐसी चीजें डाल रहा हूं जो मैं चाहता हूं कि मेरे घर वालों तक ना जाए, है ना, तो पहले रिलेटिव्स को ब्लॉक कर देते हैं ना। हाँ, ये हुई ना बात। चलो एनीवे, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, है ना भाई। ये बच्चे का मुझे अच्छा लग गया ये, तो अब ये होपफुली मैं सारी क्लासेस में लेकर आऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। मिलता हूं आप लोगों से कल की क्लास में। तब तक के लिए अपना अपना ख्याल रखें, मजे करें, चिल करें, जो करना है वो करें, बस किसी का नुकसान ना करें। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर। आज बहुत सारा डांस हो गया है। बाय, टेक केयर, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।